हेलो एवरीवन। तो क्या आपने कभी असिंक को डिफर यूज किया है स्क्रिप्ट टैग में जावास्क्रिप्ट के अंदर? तो ये असिंक एंड डिफर करता क्या है? या फिर कभी आपको कोई एक ऐसा एरर मिला हो जिसमें कैन सेट प्रॉपर्टी ऑफ इनर एचटीएमएल नल टाइप्स का एरर हो? तो अगर हाँ, तो ये असिंक को डिफर की वजह से भी हो सकता है। या फिर आपको क्या रियल टाइम सिनेरियो पता है जिसमें असिंक एंड डिफर यूजफुल होते हैं? ये जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही बेसिक फंक्शन है और हमें ये पता ही होना चाहिए एज ए जावास्क्रिप्ट डेवलपर। और इसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि स्क्रिप्ट टैग या फिर स्क्रिप्ट कैसे लोड होती है हमारे कोड में, या फिर स्क्रिप्ट कैसे अपलोड होती है और कैसे इम्प्लीमेंट होती है हमारे कोड में। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हाउ स्क्रिप्ट टैग इज एग्जीक्यूट इन द कोड। स्क्रिप्ट टैग हमारे कोड में दो स्टेप्स में लोड होती है या फिर इम्प्लीमेंट होती है। जो सबसे पहला स्टेप है वो है लोडिंग ऑफ द स्क्रिप्ट टैग या फिर लोडिंग ऑफ द स्क्रिप्ट। और जो सेकंड स्टेप है एग्जीक्यूट दैट स्क्रिप्ट विच इज लोडेड बिफोर। तो सबसे पहला हमारा कंपाइलर हमें हमारी स्क्रिप्ट को लोड करेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन यहाँ पे आता है कि लोड कब होगा और एग्जीक्यूट कब होगा और किस सीक्वेंस में होगा, एचटीएमएल के साथ कैसे ये वर्क करेगा। और इसी सिनेरियो के अंदर हमारा असिंक को डिफर आता है पिक्चर। तो पहले देखते हैं कि नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग कैसे काम करता है या कैसे लोड एंड एग्जीक्यूट होता है हमारे कोड में विदाउट असिंक और डिफर। सी हमारे पास ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट और जिसमें हमने एक स्क्रिप्ट टैग यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले जब हमारा कंपाइलर हमारी फर्स्ट लाइन को रीड करेगा तो वहां पे मिलेगा HTML डॉक टाइप, HTML टैग, हेडिंग टैग, फिर मेटा टैग एंड सो ऑन। और हमारा कंपाइलर वन बाय वन लाइन को रीड करता जाएगा और लोड करता जाएगा। लेकिन फिर जैसे ही वो 8th लाइन पे पहुंचेगा और उसको स्क्रिप्ट टैग मिलेगा, दैट मीन्स उसको एक स्क्रिप्ट फाइल मिलेगी, तब हमारा कंपाइलर नॉर्मल केसेस में क्या करेगा कि HTML को लोड करने के बजाय स्क्रिप्ट को डायरेक्टली लोड करना चालू कर देगा। फिर वो पहले स्क्रिप्ट को लोड करेगा उस नेटवर्क से जहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल है। वो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी नेटवर्क हो या फिर हमारी एक्सटर्नल कोई फाइल हो। फिर जैसे ही हमारी फाइल लोड हो जाएगी उसके बाद वो उसको एग्जीक्यूट करेगा हमारे HTML के अंदर, राइट? जैसे हमने पहले पढ़ा था, स्क्रिप्ट को दो पार्ट में एग्जीक्यूट होती है स्क्रिप्ट। फर्स्ट लोड करता है हमारा कंपाइलर, सेकंड उसको एग्जीक्यूट करता है हमारा कंपाइलर। तो फिर जब स्क्रिप्ट लोड एंड एग्जीक्यूट हो जाएगी फिर आगे का बॉडी टैग, H1 टैग, H2 टैग एंड सो ऑन आगे हमारा कंपाइलर रीड करेगा और HTML लोड करेगा। यहाँ तक आपको बात समझ आई? अब हम देखते हैं अपने डायग्राम। तो जैसे हमने अपने कोड में देखा था, अब हम यही सेम चीज अपने डायग्राम में देखेंगे। सबसे पहले जब हमारा कंपाइलर वन बाय वन कोड रीड करेगा तो उसको मिलेगी HTML, तो वो हमारी HTML को लोड कर देगा। फिर जैसे उसको स्क्रिप्ट टैग मिलेगा तो वो HTML को लोड करना वहीं पे पॉज कर देगा और स्क्रिप्ट टैग को लोड चालू कर देगा। फिर जैसे स्क्रिप्ट टैग लोड हो जाएगी, स्क्रिप्ट लोड हो जाएगी, उसके बाद वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगी उसके बाद बची हुई जो HTML है उसको लोड करेगा, राइट? ये था नॉर्मल केस। अब हम देखते हैं कि असिंक में वो कैसे काम करेगा। नाउ लेट्स सी हाउ इट विल वर्क विद असिंक। अब असिंक हम लिखेंगे कहाँ? सबसे पहले हम स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे और जो हमारा ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग है उसमें कहीं भी हम असिंक लिख देंगे, लाइक SRC स्क्रिप्ट के बीच में या फिर एंड में यहाँ पे, तो हमारा असिंक अप्लाई हो जाएगा। फिर अब देखते हैं कि असिंक कैसे काम करता है हमारे स्क्रिप्ट टैग में या स्क्रिप्ट लोडिंग में। तो सबसे पहले जब हमारा कंपाइलर को रीड करेगा कोड को, तो वो HTML को रीड करेगा वन बाय वन। फिर उसको एक स्क्रिप्ट टैग मिलेगा, तो वो क्या करेगा कि असिंक्रोनसली वो HTML पे लोड करता रहेगा, रुकेगा नहीं।
HTML भी लोड करता रहेगा और साथ में जो स्क्रिप्ट टैग हमने लगाया है, जो स्क्रिप्ट फाइल हमने अटैच की है, उसको भी लोड करेगा। मतलब जब हम कुछ भी नहीं लगा रहे थे, असिंक नहीं लगा रहे थे, तब क्या हो रहा था कि जब HTML लोड हो रही थी और बीच में कहीं अगर स्क्रिप्ट टैग आ गया, तो उसने HTML को लोड करना बंद कर दिया, आई मीन पॉज कर दिया, और फिर उसने स्क्रिप्ट टैग को लोड करना शुरू कर दिया। लेकिन जब हम असिंक यूज करते तब क्या करता है, HTML जो है वो लोड होती रहती है, साथ में अगर कहीं स्क्रिप्ट टैग लगी हुई है तो वो उसको भी लोड कर देगा। लेकिन डिफरेंस अब वापस फिर वही चीज होगी, जब हमारी बात आएगी एग्जीक्यूट की, जब हमारी स्क्रिप्ट लोड हो चुकी होगी, तब वो HTML को पॉज करेगा और स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा पहले, फिर जो बची हुई HTML है उसको लोड करेगा, राइट। मतलब कि उसने स्क्रिप्ट को लोड करने के लिए HTML को पॉज नहीं किया, बट एग्जीक्यूट करने के लिए HTML को पॉज कर दिया और फिर आगे का HTML को उसने एग्जीक्यूट किया, राइट। ये छोटा सा डिफरेंस है गाइस, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है और कई बार इसकी वजह से हम बहुत सारे एरर्स भी मिल जाते हैं हमको, और हम समझ नहीं पाते हैं कि व्हाई वी आर गेटिंग दीज एरर्स। ओके, अब हम देखते हैं कि डिफर कैसे काम। So now let's see how differ will work. तो डिफर के केस में वो क्या करता है कि सबसे पहले जब हमारा कंपाइलर HTML को रीड करेगा, तो वो पूरा HTML लोड करेगा, ना कि कोई HTML को पॉज नहीं करेगा। मतलब साथ में वो हमारे स्क्रिप्ट टैग को फेच करेगा, स्क्रिप्ट को लोड करेगा, बट स्क्रिप्ट को तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक कि हमारी पूरी HTML लोड नहीं हो जाती। असिंक के केस में क्या हुआ था, असिंक के केस में उसने साथ में स्क्रिप्ट टैग को लोड किया था विद HTML, बट जैसे ही वो लोड हो गई थी उसके बाद उसने HTML को पॉज किया और फिर जो हमारी स्क्रिप्ट है उसको एग्जीक्यूट किया और बची हुई HTML को बाद में लोड कर दिया, राइट। लेकिन डिफर के केस में वो सबसे पहले हमारी HTML को पूरा लोड करेगा, उसके साथ में वो स्क्रिप्ट टैग को लोड भी कर लेगा, लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट तब तक नहीं करेगा स्क्रिप्ट को जब तक कि हमारी पूरी HTML लोड नहीं हो जाती है, राइट। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ असिंक एंड डिफर।